तो मुझे आ गया था माता रानी का बुलावा। यहाँ पे मैंने फटाफट से ये ड्रेस पहन ली थी और बैग बुक पैक करके निकल पड़ी थी। और मैं देख रही थी कि मुझे ये ड्रेस अच्छी लग रही है क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है आगे, तो मेरे पास कॉटन का कोई दूसरा सूट नहीं था, तो मैंने यही फटाफट पहन ली थी क्योंकि सफ़र में भी ये ठीक रहेगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तो कॉटन का है तो अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने अलता लगा दिया था, ये पड़ोस वाली दीदी ने मुझे अलता लगाया। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे चंबा घाट में। ये है हमारी बस, इसी में हमने जाना था। और ये है नीना दीदी, और इन्हीं के साथ हम जाते हैं और ये सबको ले जाते हैं। और तो यहाँ पे पहले भी हम इन्हीं के साथ गए थे। खाटू श्याम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इसमें खाना पीना रहना बहुत ही अच्छी सुविधा है। और बस को आप देख ही सकते हो, मतलब ये बात नहीं कि इनकी जो खाने पीने की सुविधा है और वो भी तो अच्छी है ही है, पर बस में आप खुद ही देख सकते हो बहुत ही लंबी और बहुत ही अच्छी बस थी। डिलक्स एसी वाली थी, और जिसको भी विंडो यूज़ करनी थी वो विंडो यूज़ कर सकता था, जिसको एसी यूज़ करना है वो एसी यूज़ कर सकता था। क्योंकि मुझे वो वॉल्वो बस अच्छी नहीं लगती थी, दूसरी जो बंद विंडो वाली होती है, क्योंकि उसमें मुझे उल्टी का मतलब मेरी तबीयत उसमें ख़राब होती है। और मुझे ये ऐसी बसें ही अच्छी लगती है। और इनकी जो ये बस है इसमें आप आराम से 52 के आसपास लोग बड़े आराम से जा सकते हो। तो भाई जिस किसी भी जाना हो तो हमें संपर्क करे। तो भाई ये दीदी आगे मजाक कर रही थी कि सच में जो तूने बोला था उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि हम बस में बैठे हैं। तो इतना इंजॉय, इतना अच्छा लग रहा है, और बाहर का व्यू भी कुछ इस तरह से। तो ये हम पहुंच चुके थे चंडीगढ़ से, मतलब सॉरी सोलन से थोड़ा आगे का ये व्यू है। तो बहुत प्यारा फ्रेश फ्रेश हवा भी आ रही थी, और इसकी विंडो भी बहुत खुली खुली थी। तो हमने यहाँ पे पीछे वाली सीट ले ली थी क्योंकि हमें पीछे करना था खूब सारी मस्ती और खूब सारी इंजॉय, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था। अभी थोड़ा सा नाच गाना कीर्तन भजन तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो चुके थे हम शुरू, शाम का टाइम भी हो चुका था। कुछ जो सवारियाँ थी वो हमारी बैठनी थी चंडीगढ़ से। तो यहाँ पे हम बहुत खुले खुले होकर बैठ रहे थे। तो जिसका मन कर रहा था वो ये देखो नाच रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे। तो बहुत मस्ती की। शाम का टाइम भी होने जा रहा था। उसके बाद हम पहुंच गए थे सीधे गुरुद्वारा नड्डा साहिब। तो भाई वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं पीछे बच्चों की वीडियो खींच रही थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि आंटी हम ऐसे ही आए हैं घर को कपड़ों में, प्लीज़ हमारी वीडियो मत लो। तो आप बस को देख सकते हैं, अंदर का व्यू बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुविधाजनक है। और खुद ही आप देख सकते हो। और ये शाम का टाइम है, बाहर का सुंदर सुंदर सा व्यू आप देख सकते हो। और हमने यहाँ पे कीर्तन का बहुत आनंद लिया पीछे, क्योंकि भाई कुछ लोग ऐसे थे जिनको म्यूजिक शोर शराबा पसंद नहीं है, तो उनको हमने आगे बिठा दिया था। हमने पीछे वाली सीट ले ली थी। और उसके बाद तो हमने जो मस्ती की तो आप सोच नहीं सकते। तो उसके बाद जैसे ही जैसे शाम होने लगी और तो वैसे वैसे हमने खूब इंजॉय करते रहे, और सभी लोग हमारे को देख के खुश हो रहे थे कि भाई चलो कोई तो है इंजॉय करने वाले। तो आगे के लोग कुछ सो रहे थे, तो कुछ थकान के मारे ऐसे बैठे थे। तो चलो हमने उनको भी खूब मस्ती करवाई। तो उसके बाद फिर हम पहुंच चुके थे नड्डा साहिब। भाई नड्डा साहिब में आप गुरुद्वारा है, मैं यहाँ का नज़ारा देख के और उनकी सेवा भाव को देखकर मैं इतना मन खुश हुआ कि भाई आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हमारे भी हिमाचल में और इतने मंदिर है जहाँ पे इतना भंडारा होता है, लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं, और यहाँ पे जहाँ भी लोग जाते हैं वहाँ पे गंद डाल के आते हैं। तो भाई यहाँ गुरुद्वारे को देखे तो आप अंदर तो सोच नहीं सकते, पर बाहर भी कहीं एक भी तिनका कहीं कागज़ का इधर उधर नहीं दिख रहा था। तो भाई इतनी साफ़ सुथरी, और इतना दिल खुश हुआ, इतना मन शांत होता है कि आप भाई मैं तो सोच नहीं सकती थी। तो यहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया, खूब मन, मतलब इतना दिल लगने वाली, मतलब ये गुरुद्वारा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद भी हमने यहाँ पे खूब फ़ोटो फाटो खूब मस्ती की। और उसके बाद हमने यहाँ पे लंगर खाया, और लंगर खाने के बाद फिर हमने यहाँ पे, तो ये है हमारी यहाँ पे बस। तो यहाँ पे तो हमने, मतलब ये टाइम हुआ था 8:30 के आसपास के का टाइम था। तो उनकी सेवा को देख के तो भाई मैं तो भाई बहुत खुश होगी। और जिसका भी मन था वो सभी बोल रहे थे कि यहाँ से मन नहीं कर रहा जाने का, और इनका यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है कि मैं सच में भाई
मंदिरों में तो बहुत बुरे हाल है, बहुत ही लोग जाते हैं श्रद्धा भाव से जाते हैं, पर जितनी श्रद्धा भाव से जाते हैं उतना ही वो गंद वहाँ पे डाल के आते हैं। तो यहाँ पे इनको आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको थोड़ा सा टुकड़ा भी नहीं, कहीं कागज़ का भी इतना सा नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे हम सारी मस्ती मुस्ती और खाना खुना खाने के बाद और फ़ोटो फाटो खींचने के बाद तो यहाँ पे हम चल पड़े थे दोबारा फिर बाहर की ओर। यहाँ पे फिर दोबारा हमारा यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे ये पैर धोने के लिए इन्होंने ये थोड़ा सा पानी का होता है, तो यहाँ पे हमारे इतना मन कर रहा था कि दोबारा इसी में ही अपने पाँव को डिप करके रखे और ठंडा ठंडा सा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे हम बस में बैठ चुके थे, फिर दोबारा हमने हमारी यहाँ से यात्रा शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हमें पहुँचना था सुबह चिंतपूर्णी मंदिर, और सुबह सुबह हमने वहाँ पे दर्शन करने थे 4:30 और 5 के आसपास। तो यहाँ से फिर दोबारा हमारी मस्ती और झूम झाम के और उसके बाद हमने खूब इंजॉय किया, क्योंकि पूरी रात हम नाचते गाते हुए पहुँचते माता रानी के दरबार में पहुँचे। और काफ़ी जो आगे आगे के लोग थे वो कुछ लोग सो गए थे, पर हमारे जो पैर थे वो ना रुक पाए, और इतने अच्छे भजन और म्यूज़िक में हमने लगवाए और यहाँ पे हमने खूब मस्ती की। जो सो रहे थे उनको भी हमने उठा दिया। तो भाई मैं इनको बोल रही थी कि आप लोग सोने नहीं आए हैं, सारे लोग इंजॉय करो। वैसे तो हम पूरी रात जागरण करते हैं, तो एक रात माता रानी के नाम से अगर मतलब जागे भी रहेंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम टाइम हो गया था 12-1 के आसपास, हाल में ही हम थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट किया होगा। तो उसके बाद फिर 3:30 के करीब हम पहुँच चुके थे अपने वहाँ मतलब जहाँ पे हम होटल बुक करवाया था वहाँ पे हमने कपड़े कुपड़े चेंज किए, क्योंकि उसके बाद चिंतपूर्णी मंदिर के बाद हमने जाना था बगलामुखी माता के मंदिर। और वहाँ पे आपको पता ही है बगलामुखी माता को पीला पीला ही सारी चीज़ें पसंद होती है, तो हमने यहाँ पे पीली ही ड्रेस पहन ली थी। तो उसके बाद फिर हमने जाना था ज्वालाजी ब्रजेश्वरी मंदिर। तो भाई अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो अगर आपने आगे चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने हैं और वहाँ का माता रानी का आपने आशीर्वाद लेना है और मेरी वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें और नेक्स्ट ब्लॉग में देखें। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी। आज के लिए इतना ही।